नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां दिन प्रतिदिन बंगाल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज बीजेपी की तरफ से बंगाल बंद का आह्वान किया गया था और बड़ी बात यह है कि इस बंगाल बंद में आम जनता का भी साथ मिल रहा है। पूरी तरह से बंगाल जो है वो बंद नजर आ रहा है। लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं। रेलवे ट्रैक पे लोगों ने जाम लगा दिया। जमकर हाथापाई की खबरें सामने आ रही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ममता की पुलिस जो है वो हिंसक होती जा रही है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पे कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया है और कई बीजेपी के नेताओं पर गोलियां भी चलाई गई हैं और हाथापाई की खबरें भी सामने आ रही है। तो क्या कुछ बंगाल बंद के दौरान पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ताजा अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये आह्वान बीजेपी की तरफ से किया गया था, लेकिन आज जिस तरह से तस्वीरें पश्चिम बंगाल की सड़कों से आ रही है, आम जनता का भी समर्थन, ये कितनी बड़ी मुसीबत होती जा रही है ममता बनर्जी के लिए। देखिए, ममता बनर्जी की मुसीबत कितनी बड़ी है, इसको समझने के लिए ममता बनर्जी ने क्या कदम उठाए ये समझ लेना जरूरी है। आपने पुलिस लगाया, कल आपने घोषणा की कि सरकार इस बंद का विरोध करती है। तमाम लोगों को आपने कहा कि दुकान खोल के रखना, तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं, स्कूल हैं, सब खुले रहेंगे। लेकिन आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ। और आज सवेरे जनता के समर्थन से बंद जो है वो सक्सेसफुल रहा। बंद आप 10 से 11 बजे तक कर देते हैं तो बंद को जो है सक्सेसफुल माना जाता है कि लोग जो है ऑफिस नहीं गए, स्कूल नहीं खुले और कई जगहों पे लोगों ने ट्रेन को रोका। बसेस तो चल रही थी क्योंकि सरकारी बसेस हैं, लेकिन बसेस के अंदर लोग नहीं थे। लोग कहाँ थे? तो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बंद को लागू करवा रहे थे। और ऐसे में ममता बनर्जी ने आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई उतर जाओ, पुलिस से काम नहीं चला, धमकी से काम नहीं चला। अब जो बंद करवाया जा रहा है, तुम लोग मैदान में उतरो और इस बंद को अनसक्सेसफुल करो, मारपीट करो, जो करना है सो करो, लेकिन बंद जो है वो सक्सेसफुल नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी की मुसीबत ये है कि इक्का दुक्का टीएमसी कार्यकर्ता इन जगहों पे तो आए, हर जगह नहीं आए। भाटपाड़ा की एक कहानी हुई है, उसकी बहुत एक्सक्लूसिव और डिटेल बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो तस्वीरें जो जहां पे आज सवेरे जहां पे जो एक्शन हुआ वो शाम बाजार के अंदर हुआ। शाम बाजार का जो चौराहा है, आप वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे कुछ कुछ जगहों पे कि जिसमें बीच चौराहे के ऊपर जो है घोड़े के ऊपर शिवाजी नजर आ रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि वो एक ऐसा चौराहा है कि जो जैसोर रोड से जोड़ता है ये तमाम बारासात से लेकर के सॉल्ट लेक से लेकर के ये सारी जगहों को वो हावड़ा और बड़ा बाजार मेन कलकत्ता से जो है उसको मैंने वो जोड़ने का वो एक 5 मेन सड़कें उस चौराहे से गुजरती है। वो इतना इंपॉर्टेंट था। लेकिन वहां क्या हुआ? वहां पे बिल्कुल स्टैंड स्टिल, बंद हो गया। मतलब उस चौराहे को ब्लॉक करते ही, और वो आरजी कर हॉस्पिटल के पास ही, ये शाम बाजार में ही आरजी कर हॉस्पिटल है, तो वो अपने आप में बता रहा है कि बंद तो सक्सेसफुल हो गया। फिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने एक एक करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया, लाठी भांजना शुरू किया। अभी मालूम चल रहा है कि बीजेपी की जो है नोआपाड़ा की जो है वहाँ जो बीजेपी की अध्यक्ष है महिला विंग की, उसके ऊपर जो है मेल पुलिस वालों ने डंडा चलाया। और सिर्फ आपने जिनका जिक्र किया उनका ही नहीं, देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बसेस जो है वो नहीं चल रही हैं। लोगों को भले दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि हम ये नहीं चाहते कि लोगों को परेशानी हो, लेकिन लोग खुद आगे बढ़कर इस बंद का साथ दे रहे हैं। सारे प्राइवेट बसेस ने आज चलना बंद कर दिया, उससे बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। सरकारी बसेस जो है ममता बनर्जी के आदेश पे जो चला, लेकिन वो खाली था। लेकिन बड़ी घटना जो आई है वो भाटपाड़ा से आई है। वहां पे बीजेपी के एक लीडर के ऊपर गोली मार दी गई, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका वीडियो भी है हमारे पास। तो वो वीडियो आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से दिन दहाड़े पश्चिम बंगाल में गोलियां चलाई जा रही हैं। तो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के जो नेता है, भाटपाड़ा के विधायक, उनपे दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं। ये कौन से लोग हैं, किसके शय पर इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है? देखिए, मेरे पास जो जानकारी है वहां पे एसीपी मौजूद था। एसीपी
वो वहां पे उसकी नाक के नीचे ये सारा काम हुआ है। जिनको गोली लगी, जो बीजेपी के लीडर हैं, वो दूसरे अर्जुन सिंह के घर जा रहे थे और पुलिस वाले खुद तो बहुत सारा काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने टीएमसी के हायर्ड लोगों को इकट्ठा किया। और मैं आपको बता दूं, गाड़ी में जो व्यक्ति पीछे बैठा हुआ था उसने फोन ऑन करके रखा था और उस फोन में रिकॉर्ड हुआ गोली चलाने वाले। वहां पे 5-7 लोग थे जो ताक लगा करके बैठे हुए थे कि कोई इधर से गुजरेगा, ये नेता गुजरेगा तो उस पे गोली चलाई जाएगी। और ये बात कोई मीडिया नहीं बताएगा, ये सब के सब टीएमसी के कार्यकर्ता और मुस्लिम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने गोली चलाई। ये सब लोकल हैं, सब एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। और हमने जब वहां पे जो लोकल सूत्र है उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये तो टीएमसी के मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को तो बुलाया ही गया था कि भाई किसी तरीके से इसको फेल करना है, जहां उपद्रव मचाना है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? लोग सड़कों पे आ गए, भाटपारा स्टैंड स्टिल वो बंद है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है हॉस्पिटल से, जो सामने जो ड्राइवर था, जो इसको आप स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो ड्राइवर, उसके कान के पास से गोली गुजरी है क्योंकि वो झुक गया, अदरवाइज उसके सिर पे जाकर लगी होती गोली। ठीक डोनाल्ड ट्रंप की तरह उसकी भी जान बची है। एक बगल में भी एक आदमी था जिसके हाथ में हल्की सी वो गोली लगी है। तो कहने का मतलब है कि वो खतरे की बात तो नहीं है, लेकिन आप देखिए कि इस तरीके से आप बंगाल के अंदर ममता बनर्जी, मैंने डेमोक्रेसी को तो छोड़ दीजिए, तानाशाही भी फेल है। कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके पीछे आपने पहले पुलिस को छोड़ा, पुलिस वाले ने भी अब हाथ, क्योंकि पब्लिक साथ में आ रही है, इस तरह का अन्याय तो होगा नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो जानकारी मिल रही कि नबन्ना को लेकर के जो कल छात्रों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जिस तरीके से सब कुछ हुआ, शाम तक नबन्ना के आसपास के इलाके में रहने वाले लोकल लोग वो बाहर आ गए कि ये तो बहुत अत्याचार है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी सत्ता पे आई नंदीग्राम में आंदोलन की वजह से। ये आंदोलन नंदीग्राम से 10 टाइम्स ज्यादा है। और आप देखिए कुछ तस्वीरें नंदीग्राम से भी आई। नंदीग्राम तो कहती कि ममता बनर्जी ये मेरा जो है मेरा घर है, हालांकि वो हार गई थी अधिकारी साहब से। तो शुभेंदु अधिकारी ने आज वहां भी एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। पूरे नंदीग्राम में आज पिन ड्रॉप साइलेंस है। देखिए जो तस्वीरें आप किस तरह की आ रही है कि जो सड़कें, जो गहमा गहमी ट्रैफिक जाम जहां होता था, आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाया गया ये जो बंद था। बीजेपी ने कहा कि कल जिस तरह से नमन्ना मार्च के दौरान छात्रों के साथ हिंसक झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में आज ये बीजेपी का बंगाल बंद का आह्वान है। लेकिन एक तस्वीरें ऐसी भी आई कि देखा जाए तो मूल उद्देश्य यही है कि जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला है, उसी के विरोध में ये पूरा बवाल हुआ है। लेकिन महिलाओं के साथ आज अत्याचार हो रहा है, चाहे वो रूपा गांगुली हो, लॉकेट चटर्जी हो, अग्निमित्रा पॉल हो, ये जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स है, उनके साथ इस तरह की हरकत की जा रही है, उनको घसीट कर उनको हिरासत में लिया जा रहा है। आप देखिए पहले इन्होंने क्या किया, जैसे श्याम बाजार में ही जहां पे लॉकेट चटर्जी और बाकी सारे लोग आए, वहां पे पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। मीडिया का पूरा फोकस है वहां पे। उनको मालूम है कि आप अगर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करोगे और कल जो भद्द पिटी है, तो आपने क्या किया, आपने टीएमसी के लोगों को भेज दिया। टीएमसी के लोग क्या कर रहे हैं, वहां मारपीट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि पहले ममता बनर्जी कहा करती थी कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दो, तो टीएमसी की संख्या बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि चूंकि पब्लिक जो सेंटिमेंट्स है वो ममता के खिलाफ चली गई है, टीएमसी के भी बहुत कम संख्या में लोग सामने आ रहे हैं और उनको बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन में हटाया जा रहा है। ये उल्टी बात हो रही है, ये उल्टी बात हो रही है। अब ये जो वीडियो आ गया भाटपाड़ा का गोली चलाते हुए, इससे ममता बनर्जी की और भी साख पे बट्टा लग गया है। इसका रिएक्शन अभी देखिए, पूरे बंगाल से शाम तक खबर आ जाएगी कहां कहां क्या क्या हुआ है। अभी हर जगह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अब 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है उसमें, कि जो लोग गोली चला रहे थे। ये क्यों चला रहे थे, अभी तो इन लोगों के इस गोली कांड के ऊपर सीबीआई जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग बताएंगे भाई उनको वहां किसने भेजा था।
भाई किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि आप जो है इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है और आप गोलियां चलाएंगे। सारे लोग कैमरे में कैद हो गए। अब ये चारों लोग जो सीधे सीधे कैमरे में नजर आ रहे हैं वो तो सारे लोगों के जान पहचान के हैं। वो सारे लोग पकड़े, सब यंग और सब टीएमसी के और सब के सब मुसलमान। ये जो है ममता बनर्जी के लिए काफी वो मुश्किलों भरा जो है दिन आगे आने वाला है। ऐसा लग रहा है बंगाल में द विंड ऑफ चेंज इज ब्लोइंग। ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन की हवा जो है वहां अब बंगाल में बहना शुरू हो चुकी है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में बंगाल में बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हो रहा है वैसा विरोध प्रदर्शन इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। और ये विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी की मुश्किलें पैदा करने वाला है। कल नवन्ना मार्च जिसमें छात्रों के साथ अत्याचार हुआ, उसके बाद बीजेपी ने ऐलान किया कि वो आज बंगाल बंद करेंगे। 12 घंटे का इस बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी अल्टीमेटम दे दिया था कि कोई बंगाल बंद नहीं है, सरकारी जो दफ्तर है वो खुले रहेंगे और जो अगर सरकारी दफ्तर नहीं जाएगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, सैलरी कट की जाएगी। कई तरह की धमकी भी दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे विरोध प्रदर्शन में आम जनता का साथ और समर्थन मिल रहा है। आज बंगाल बंद बीजेपी का पूरी तरह से सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। और जब पुलिस से बात नहीं चली तो टीएमसी के गुंडे सड़कों पर उतर आए हैं, गोलियां चल रही है, जमकर हिंसक झड़प की खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।